हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों नहीं बचाया महात्मा गांधी ने भगत सिंह को। दो सच्चे महामानवों की समांतर ऐतिहासिक गाथा। शहीदे आजम भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई, कब दी गई, उनकी विचारधारा क्या थी, ऐसी ढेर सारी बातें बहुत लोगों को मालूम नहीं। पर यह पता है कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा को महात्मा गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाया। महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि किन तत्वों ने इस गलत बात को इतना प्रचारित और प्रसारित किया। अंग्रेजी हुकूमत को भी शायद इतना पता नहीं होगा कि उसकी साजिश इतनी शानदार सफलता को प्राप्त करेगी जितनी हुई। यही नहीं, आज भी उसके साजिश की दुर्गंध फल फूल रही है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भगत सिंह की फांसी माफ कराने हेतु महात्मा गांधी की अपील पर अंग्रेज के द्वारा ऐसी रणनीति का बनाना कि आवाम को लगे फांसी रुक जाएगी, और अचानक समय से पहले ही कराची अधिवेशन प्रारंभ होने के 2 दिन पहले फांसी देने के कृत्य के पीछे एकमात्र मकसद तो यही नजर आता है कि उसे कांग्रेस में विद्रोह की भावना दिखाई दे रही थी और महात्मा गांधी के प्रति नवयुवकों के बीच उपेक्षा, घृणा या उदासीनता की संभावना भी दिख रही थी। इस बात को सुभाष चंद्र बोस ने भी महसूस किया है, जिसका संकेत अब उन्होंने अपनी पुस्तक भारत का स्वाधीनता संघर्ष में किया है। अंग्रेजों को गुप्तचर एजेंसियों से पता चला कि यदि भगत सिंह को फांसी दे दी जाए, और चूंकि पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलनकारी होने के चलते महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन का खुलकर पक्ष नहीं ले पाएंगे, तो इससे युवाओं में आक्रोश उभरेगा और वे कांग्रेस और उसके नेतृत्व गांधी जी से अलग हो जाएगा। इसका असर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़े बिना नहीं रहेगा। पर शुक्र है, उस समय भारतीय जनता ने अंग्रेजी साम्राज्यवादी चाल को विफल कर दिया। कुछ नवयुवकों ने आक्रोश में आकर काले झंडे के साथ प्रदर्शन अवश्य किया, पर उसके बाद हिंसक आंदोलन का ही अंत हो गया। बहुतेरे क्रांतिकारियों से महात्मा गांधी ने जेल से लेकर आश्रम तक अकेले एवं सामूहिक मुलाकातें की तथा उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और प्रेरित होकर जेल से निकलने के बाद महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की अहिंसक लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। यह सच है कि अपने जीवन में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत से भगत सिंह की सजा को ही कम करने के लिए कहने वाले गांधी जी की बात यदि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मान ली गई होती, तो इसमें सबसे अधिक यदि किसी को लाभ होता तो महात्मा गांधी को होता। किसी की सबसे बड़ी विजय होती तो महात्मा गांधी की ही होती, उनकी अहिंसा की होती। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने उनसे यह वादा किया था कि अगर भगत सिंह की फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तो वे लोग हिंसक आंदोलन के रास्ते का त्याग कर देंगे। क्रांतिकारियों के इस वादे से महात्मा गांधी काफ़ी संतुष्ट थे, पर अंग्रेजी हुकूमत ऐसा क्यों चाहती? वह तो अहंकार में डूबी हुई साम्राज्यवादी सत्ता थी कि जिसकी बुनियाद ही इस पर टिकी थी कि बांटो और राज करो। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कि पहले भी न जाने कितने देशभक्तों के गले को फांसी अपने फंदे का हार पहना चुकी थी, तो वह इनके मामले में क्यों सहजता दिखाती? उसने तो एक तीर से 2 नहीं अनेक शिकार करने की कोशिश की, जिसमें कुछ में से ही सफलता मिल पाई। एक और बात है जिसे वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि भगत सिंह के द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन को आतंकवादी अपना प्रेरक तत्व एवं अपने आंदोलन का समानार्थी मानते हैं। जनरल A.S. वैद की हत्या के आरोपी हरजिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह ने भी यही प्रश्न उठाया था। किस आधार पर उन्हें आतंकवादी और भगत सिंह को क्रांतिकारी कहा गया? भगत सिंह ने भी शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की अंग्रेजों द्वारा नृशंस हत्या का बदला लिया था, और इन लोगों ने भी जनरल वैद द्वारा सन 1984 में स्वर्ण मंदिर पर की गई कार्रवाई की भूमिका तैयार करने का बदला लिया। यह सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, संगठन हैं, जिन्होंने अपने धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर संगठन बना रखा है और उसके हित में जान ले लेते हैं। अपने धर्म, जाति और क्षेत्र के हित में जान लेने और देने के लिए सहर्ष तैयार नहीं रहते, बल्कि दे भी देते हैं। और सबका यही दावा भी है कि उन्होंने अपने कौम, देश, वर्ग और जाति की सेवा की है। मरने वालों को शहीद की उपाधि भी दी जाती है ताकि आगे भी उस हिंसक कृत्य में शामिल होने के लिए लोगों के सामने कोई बड़ा प्रलोभन हो। शहीद शब्द में कोई कम ताकत तो है नहीं,
और यही कारण था कि महात्मा गांधी बराबर कहते रहे कि भगत सिंह की देशभक्ति में कोई कमी नहीं, पर उनका रास्ता गलत है। भले ही इसके लिए महात्मा गांधी को गालियां भी सुननी पड़ी, पर वे जानते थे कि यदि इनके कार्य करने की शैली की प्रशंसा की जाएगी तो बहुत सारे भोले भाले निर्दोष और अबोध किशोर हिंसा के इस दलदल में फंस जाएंगे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी, जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लोकप्रिय नेता थे। नवयुवकों में तो गांधी से भी अधिक लोकप्रिय जब हिंसक आंदोलनकारियों ने महिमा मंडन किया तो महात्मा गांधी ने अपनी असहमति जताई। इसे नवयुवकों में हिंसा का संदेश जाएगा, यह देश हित और उनके हित में भी नहीं होगा। आंदोलनकारियों को महिमा मंडल करने के कारण ही जवाहरलाल नेहरू को भी 2 वर्ष की कैद की सजा की गई थी। आज इतने सालों के बाद हमारे सामने सारे परिदृश्य स्पष्ट हैं। हम देख रहे हैं अपने सामने इतिहास और वर्तमान को। हमने देखा है अपनी आंखों से अहिंसा के रास्ते पर चलकर गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली, जिसे हिंसक आंदोलनकारी असंभव मानते थे। और आज के इस दौर में हम यह भी देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग धर्म, क्षेत्र, वर्ग और जातीय हिंसक आतंकवाद को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। इस समय अपने हाथ में लाठी टेके गांधी अविचलित रूप से एकमात्र आशा की किरण के रूप में दिखाई देते हैं। उस युग दृष्टा ने पहले ही इन सब बातों को देख लिया था और महसूस कर लिया था। इसी से अकेला डटा रहा हिंसा के रास्ते के खिलाफ। आज तक किसी भी व्यक्ति को जिसकी गांधी में आस्था है कभी भी भगत की निंदा करते नहीं सुना। पर वे कौन से तत्व हैं जिन्हें भगत सिंह की महिमा को गाने के लिए महात्मा गांधी को गाली देना आवश्यक क्या लगता है? विचारधारा में भिन्नता रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, पर एक महान देशभक्त व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरे महान देशभक्त को गाली देने की विचारधारा का पोषण करने वाले तत्वों की समझदारी समझ से परे है। बहुत मुश्किल से महावीर बुद्ध के बाद हमारे देश को महात्मा गांधी जैसा एक व्यक्ति मिला, जिसे उसके दुश्मन भी सत्य के अवयवों से निर्मित मानव मानते रहे हैं। जिसमें ईसाई को ईसा और संत फ्रांसीसी दिखते थे, जिसमें किसी को सुकरात दिखता था, बौद्धों को बुद्ध दिखते थे। पर साल 10 साल गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण हमारे मन मस्तिष्क इतने कुंद हो गए कि हम अपनी ही धरोहर को, अपनी अनमोल कृति को संजोकर संभाल कर रखने लायक भी नहीं बन पाए। साम्राज्यवादियों की लगाई गई आग की लपटें इतने दिनों के बाद भी ठंडी नहीं हो पाईं। आज भी वह 7 समंदर पार स्वयं बंदर बना हुआ हमें बिल्ली बनाकर लड़ते हुए देख रहा है। और जैसे बंदर सारी रोटी खा गया था, वैसे ही एक दिन वह महात्मा गांधी को भी हथिया लेगा, यह कहकर कि यह ऐसी कौम है जिसने पूरी जिंदगी इनकी सेवा में लगाने वाले की सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि आज भी शर्मिंदा होने और पश्चाताप की जगह गालियां दे रहा है।